हेलो अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी में एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज की जो मेरी वीडियो का टॉपिक है वो कभी मैं कभी तुम ड्रामा है, जो एयरवाई से इस वक्त ऑन एयर जा रहा है। और इस ड्रामे की खूबसूरती ये है कि इसमें बड़े खूबसूरत किरदार जो हैं वो लिए गए हैं। जावेद शेख, बुशरा अंसारी जो बहुत ही खूबसूरत अदाकारा हैं और हर रोल के अंदर ऐसे फिट हो जाती हैं जैसे वो रोल उन्हीं के लिए बनाया गया। और जावेद शेख की तो क्या ही बात है, जावेद शेख एक लेजेंड एक्टर हैं और इस ड्रामे के अंदर बहुत ही खूबसूरत बाप का रोल प्ले कर रहे हैं, जो एक शफीक और रहमदिल और बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन वालिद दिखाए गए हैं। और बुशरा अंसारी चूँकि नेगेटिव रोल प्ले कर रही हैं, तो उन्होंने लालच की बुनियाद पर अपने दोनों बेटों में तफरीक की है और पैसों की बुनियाद पर बड़ा बेटा अदील जो अम्माद इरफानी रोल प्ले कर रहे हैं इसको, और उसको जो है वो मतलब प्रेफर करती हैं लालच की बुनियाद पर। और जैसी माँ है वैसे ही उनका वो बेटा लालची दिखाया गया है, जो पैसों की बुनियाद पर एक अमीर बिजनेस क्लास की वमेन से शादी कर लेता है और शादी के बाद उसके बिजनेस के अंदर जो है खुर्द बुर्द करना शुरू कर देता है और उसी की फ्रेंड नताशा के साथ अफेयर चला लेता है। और ये सिलसिला चलता रहता है। बड़ी बहू जो है वो बहुत ही नकचड़ी बदमिजाज खातून दिखाई हैं, जो दोनों बेटों के अंदर लड़ाई करा देती हैं और छोटा बेटा मुस्तफ़ा जो है उसको घर से निकलने पर मजबूर कर देती हैं, उस पर चोरी का इल्ज़ाम लगाती हैं। और माँ चूँकि पूरी सपोर्ट कर रही होती है बड़े बेटे को, तो वो भी बुरा भला अपनी बहू और बेटे को कहती है और घर से निकल जाने का कहती है। तो फ़हद मुस्तफ़ा अपनी बीवी हानिया आमिर को लेकर एक अजीब से इलाके में, बहुत ही जो ख़राब सा इलाका होता है उसमें एक मखदूश सा फ्लैट लेकर रह रहा होता है और कोशिश कर रहा होता है कि वो अपनी बीवी को वो सहूलतें दे सके जो कि वो डिज़र्व करती है। इसके लिए वो बहुत मेहनत करता है और एक गेम बनाता है जो कोई हैक कर लेता है और अपने नाम से जो है वो इंट्रोड्यूस करा देता है। और फ़हद मुस्तफ़ा को बड़ी मतलब डिसहार्टेड होता है और उसको बड़ा दुख होता है। लेकिन हानिया आमिर एक पॉजिटिव लड़की दिखाई है जो अपने माँ बाप की अच्छी तरबियत का मुजाहरा कर रही है और एक अच्छी बीवी का रोल प्ले कर रही है, जो हर नामसाइद हालात में अपने हस्बैंड का साथ देने के लिए तैयार है। और वो कहती है कि जी कुछ भी हो जाए, हमारी मोहब्बत किसी तरीके से कम नहीं हो सकती, हम दोनों का साथ ऐसे ही रहेगा, चाहे पैसा हो या ना हो, मैं हर तरह तुम्हारे साथ हूँ और हर तरह साथ दूंगी तुम्हारा। ये जो चीज़ होती है वो एक किसी भी इंसान को आगे बढ़ने में बड़ी मावन और मददगार साबित होती है। और मुस्तफ़ा को एक ऐसा इन्वेस्टर मिल जाता है जो उसके लिए कहता है कि जी मैं काम करूँगा, पैसा उसका होगा, मेहनत तुम्हारी होगी। और मेहनत रंग लाती है और मुस्तफ़ा एक अच्छी पोजीशन पे आ जाता है, पैसे अच्छे कमाने लग जाता है। दूसरी तरफ जो बड़ा बेटा होता है, जो खुटबुट कर रहा होता है, अपनी बीवी को भी धोखा दे रहा होता है उस रिश्ते के अंदर और पैसों में भी उसके खुटबुट कर रहा होता है, बीवी को पता चल जाता है। और बीवी जो होती है फिर एक ग्रैंड पार्टी का अरेंज करती है और वहाँ पे जो है अपनी बेस्ट फ्रेंड नताशा को बुलाती है, जिसका अफेयर उसके हस्बैंड के अदील के साथ चल रहा होता है। और अदील चूँकि पैसों में भी बहुत सारे मामलात में गड़बड़ कर चुका होता है और उसको पैसों की ज़रूरत होती है, तो अपने बाप का जो मकान होता है उसको बेच कर भी वो सारा पैसा जो है वो पेमेंट की अदायगी में जो है वो लगा देता है और बाप को अपने घर ले जाता है, ससुराल, जहाँ पे उसकी बीवी बाहर गई हुई होती है। और वो अपनी बीवी की गैर मौजूदगी में अपने दोनों माँ बाप को जो है वो अपने ससुराल में ले जाके रखता है। और जब उसकी बीवी को खबर होती है उसके खुटबुट की, तो वो आती है और बहुत मिसबिहेव करती है बुशरा अंसारी के साथ, जो बहुत लालची खातून दिखाई हैं। वहाँ पे उनको एहसास होता है कि ये मैंने क्या कर दिया, अपने बच्चों में तफरीक करके मैंने अच्छा नहीं किया। और फिर उनको वहाँ पे ये भी पता चल जाता है कि वो जो मकान बेचा है उसके बेटे अदील ने, वो किसी की वजह से नहीं भेजा बल्कि अपनी लालच की भेंट उसको चढ़ाया है। और वो बेआसरा हो गए हैं दोनों माँ बाप, बुशरा अंसारी और जावेद शेख। तो वो बहुत रोती हैं और फिर बहू एक ग्रैंड पार्टी का अरेंज करती है और वहाँ पे जो है अदील के सारे कारनामे, नताशा की साथ अफेयर वाली भी बात वहाँ पूरे अवाम के सामने
करके और कहती कि वीडियो बनाएं और सोशल मीडिया के ऊपर अपलोड करें, और ये सारे करतूत जो हैं वो लोगों के सामने ले आती है। और अदील वहाँ बहुत बेइज्जत होता है, और नताशा जो उसकी फ्रेंड होती है बचपन की और बेस्ट फ्रेंड होती है, वो भी बहुत जलील होती है। उसका शौहर उसको डिवोर्स दे देता है और नताशा जो है सुसाइड करने की कोशिश करती है, जिसकी खबर बाद में जो है उसकी वाइफ को मिलती है। लेकिन वो कहती है कि जी ऐसे लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए, और मैंने जो कुछ भी किया सही किया। और फिर उसके बाद वो पुलिस में इन्फॉर्म कर देती है, और अदील को जो है वो एजेंसीज के लोग जो हैं वो पकड़ के ले जाते हैं कि ड्रग्स जो ऐसी ड्रग्स जो यहाँ पे ममनुआ है वो उनकी जो है वो उसमें कंटेनर में बुलाने लाने की जुर्म में अदील को जो है पुलिस पकड़ के ले जाती है। और बुशरा अंसारी और जावेद शेख को उसकी बहू जो होती है वो धक्के मार के घर से निकाल देती है, जो कि अपनी बेटी के घर जाके ठहरते हैं। लेकिन बेटी की जो सास होती हैं वो भी वहाँ उसको जलील करती हैं कि क्या सिलसिला है, कि मतलब एक खातून। जब बुशरा अंसारी को रियलाइज़ होता है कि मैंने अपने बेटे मुस्तफ़ा के साथ अच्छा सलूक नहीं किया, अपनी छोटी बहू हानिया आमिर जो कि बड़ा खूबसूरत रोल प्ले कर रही हैं उसके साथ अच्छा सलूक नहीं किया, वहाँ वो रोती हैं, कहती हैं कि हम क्या करें। और वो रोड पे आ जाते हैं, और बाप को बीमारी हो जाती है, वो हॉस्पिटलाइज होता है, और उसकी खबर जो है वो मुस्तफ़ा को होती है। तो मुस्तफ़ा उनका ट्रीटमेंट कराता है, और फिर अपने एक किराए का मकान जो उसने बहुत खूबसूरत घर किराए पे लिया होता है, माँ की आंखें फट जाती हैं देखकर कि इतना खूबसूरत मकान मुस्तफ़ा के पास कैसे आ सकता है। मुस्तफ़ा तो एक बेरोज़गार और लाउबाली सा लड़का है। जबकि दूसरी तरफ जो है वो अदील का दिखाया गया है कि जी अदील साहब जेल के अंदर हैं और अपने किए की सज़ा काटने के लिए परेशान है, और वहाँ जो जेल के कैदी हैं वो भी उनको अजीब अजीब बातें सुना रहे हैं, जिसकी वजह से वो बहुत परेशान है। इसी दौरान हानिया आमिर की प्रेगनेंसी दिखाई है, और प्रेगनेंसी में वो जब फहद मुस्तफ़ा उसको छोड़ के अपने बिज़नेस को, अपनी गेम्स को जो है वो ज़्यादा प्रेफर करता है। और इस दौरान हानिया आमिर उसको बहुत समझाने की कोशिश करती है कि जी पैसा सब कुछ नहीं होता, रिश्ते बहुत अहम होते हैं और हमें पहले जैसा रहना चाहिए। लेकिन मुस्तफ़ा उसी को सहूलत देने के लिए इतनी मेहनत कर रहा होता है, जो कि एक सरप्राइज़ देना चाहता है अपनी बीवी हानिया आमिर को। लेकिन हानिया आमिर जो है वो बहुत अफसरदा और सैड दिखाई है उसके अंदर। इसकी तरह वो गिर के उसका जो बेबी होता है वो ज़ाया हो जाता है, और वो अपनी माँ के साथ चली जाती है इस वजह से कि मुस्तफ़ा ने उसके साथ अच्छा सलूक नहीं किया, और उसके साथ अगर वो इस तरह ना करता तो शायद उसका बच्चा बच जाता। और मुस्तफ़ा को दिखाया कि वो बेइंतहा अपनी बीवी से मोहब्बत करता है, और सारे एफर्ट जो होते हैं वो हानिया आमिर की वजह से कर रहा होता है। वो बहुत डिसहार्टेड होता है और उसको समझ में नहीं आ रहा होता कि वो क्या करे, किस तरह अपनी बीवी को मनाए। तो ये किस्त जो है वो बड़ी खूबसूरत किस्त थी, और इसके अंदर जो कुछ भी दिखाया है ऐसे लोगों का अंजाम जो लालच की बुनियाद पर अपने बच्चों में तफरीक करते हैं, अपने बच्चों में जो है रिश्तों में दरार डाल देते हैं, उनका अंजाम आखिर इतना भयानक होता है कि उनको रोड पे आना पड़ जाता है, उनका मकान बिक जाता है। और ज़िल्लत जो होती है वो जो ज़िंदगी भर इंसान मेहनत करके बनाता है वो एक अलग चीज़ होती है। तो आखिर में वो एक खोटा सिक्का फहद मुस्तफ़ा जो कि जिसको वो अपने घर से बेइज्जत करके निकाल चुकी होती है अपनी बड़ी बहू के इल्ज़ाम पैसे चोरी करने के इल्ज़ाम में, आखिर में उनको उसी के घर जाना पड़ता है। तो ये एक मकाफ़ात अमल है, जब इंसान किसी के साथ जुल्म और ज़्यादती करता है और नाइंसाफ़ी करता है तो फिर वो ही मुकाम पे वो आके खड़ा होता है जहाँ से उसने किसी दूसरे शख्स को गिराया होता है। तो इस ड्रामे की बड़ी खूबसूरती दिखाई है, और ये जो चीज़ें सीन क्रिएट हुआ ग्रैंड पार्टी में बेइज्जती वाला, वो बड़ा ही शानदार था सीन। और इस ड्रामे की जितनी तारीफ़ की जाए वो कम है। ड्रामा बहुत खूबसूरत है, कास्ट बहुत खूबसूरत है। देखते हैं लेट्स सी कि आगे किस्तों में क्या होता है दिल के साथ, और क्या हानिया आमिर और फहद मुस्तफ़ा का जो बीच में एक दरार आई है, एक दूरी पैदा हुई है, क्या वो दूरी मिटेगी? और ये जो माँ बाप ने अपने बच्चों के साथ जुल्म किया है, क्या उसका ज़ाला होगा? तो हमारे साथ बंधे रहें और इस ड्रामे को आखिरी हिस्स तक ज़रूर देखें, और मेरी बेस्ट विशेज़ जो हैं उस ड्रामे के लिए हैं। तो आई होप कि ऐसे ड्रामे आइंदा भी हमें देखने को मिलते रहें। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।